हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम कुछ सीडीएस 1 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब पे बात करेंगे, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है सर। हाँ जी, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे हम बात करने वाले हैं। जैसे एक सवाल है, मास्टरफुल और मास्टरली में क्या अंतर होता है। अगला सवाल है, डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट में क्या अंतर होता है। अगला सवाल है, कॉम्प्लेजेंट और कॉम्प्लेसेंट में क्या अंतर होता है। इस तरह की बातें जो है हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और उसके बाद आप बताइएगा कमेंट में कितना याद हुआ आपको। ठीक है, तो पहला शब्द है मास्टरफुल और दूसरा शब्द है मास्टरली। इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, और उसके बाद आप समझने के बाद ऑप्शन में देख के बताइएगा। ठीक है, पहले का नाम है मास्टरफुल और दूसरे का नाम है सर मास्टरली। मास्टरली, ठीक है। मास्टरफुल का मतलब क्या होता है? मास्टरफुल का मतलब होता है स्किलफुल, लीडर लाइक। ओके, लीडर लाइक, लीडर जैसा होता है वैसा कौन होता है? मास्टरफुल होता है। अब जो लीडर है उसके पास स्किलफुल स्किलफुल भी होगा। ये बात क्लियर हो गई। मास्टरली मतलब क्या होता है? मास्टरली का मतलब होता है जो स्किल्ड होता है, ठीक है, जिसके पास स्किल्स होते हैं लेकिन लीडर लाइक कैरेक्टर नहीं होता है। इसका मतलब है मास्टरफुल जो होता है वो क्या होता है? वो डोमिनेंस दिखा सकता है। डोमिनेंस होता है उसके पास, डोमिनेटिंग पावर होता है, डोमिनेंस। ठीक है, और भी अंतर देखिएगा सर। पहली बात, मास्टरफुल क्या होता है? जो लीडर लाइक होता है। दूसरा, वो डोमिनेंस दिखा सकता है। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा ये कि जो कंट्रोलिंग पावर रखता है। ओके, कंट्रोलिंग पावर, टीम है उसको कंट्रोल करने का पावर रखता है, वो मास्टरफुल है। ये बात क्लियर हो गई। जैसे कहा जाए कि यू आर अ मास्टरफुल, मास्टरफुल लीडर, यू आर अ मास्टरफुल लीडर। ठीक है, जो अपने टीम को इंस्पायर करता है। तो ये बताइए, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? यू आर अ मास्टरफुल लीडर, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि वो लीडर जो है वो स्किल्ड है, इसका मतलब ये मास्टरफुल ही होगा। मास्टरली लीडर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मास्टरली का मतलब क्या होता है? मास्टरली का मतलब है किसी भी चीज में एक्सपर्टीज होना, ठीक है, एक्सपर्ट होना, मास्टरली कहलाता है। ठीक है, और हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो भी ध्यान से, जैसे कह सकते हैं ही प्लेड, मैं स्टेटमेंट सेंटेंस सब बता रहा हूं, कोई भी गलती मत करिएगा। ही प्लेड अ मास्टरली, मास्टरली पियानो। ठीक है, पियानो जो बजाया उसने मास्टरली तरीके से बजाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किसी भी चीज में एक्सपर्टीज की बात कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लीडर लाइक कैरेक्टर रखता हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मास्टरफुल मीन्स होता है लीडर लाइक, और मास्टरली मीन्स होता है स्किलफुल। यही इसका आंसर है। एक शब्द दिया है इंपीरियस, इस इंपीरियस का मतलब क्या होता है बताइए आप? इंपीरियस का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इंपीरियस का क्या मतलब होता है, आप बताइए। जिंदगी है, जिंदगी में इतने डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ेंगे चीजों को, तो जिंदगी भी खराब हो जाएगी और एग्जाम तो खराब होगा ही होगा। ठीक है, इंपीरियस का क्या मतलब है? हर एक चीज को डिटेलिंग में जाइए, चीजों को समझिए, करिए। इंपीरियस का मतलब बताइए क्या होता है? इंपीरियस का मतलब होता है, जैसे कहा जाए द, एक एक स्टेटमेंट लिखता हूं, द सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वॉज अ इम्पीरियस, इंपीरियस। ठीक है, अब बताइए इंपीरियस का मतलब क्या होता है? इंपीरियस का मतलब होता है अहंकारी, जिसके पास घमंड ज्यादा होता है, अभिमानी होता है। मतलब एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू। वो ये कहता है, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये और दूसरा व्यक्ति ये, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। वो क्या कहता है? आप मुझे ऐसे ट्रीट करो कि मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं, लेकिन मैं आपको ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? वो एक तरफ वाली बात हो गई, भाई मैं ब्रह्मा हूं और आप जो है कुछ नहीं है। तो इसका मतलब होता है इंपीरियस। तो मास्टरली का कोई मतलब इंपीरियस से लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये सारी बात ध्यान रखिएगा। मास्टरफुल का मतलब लीडर लाइक और मास्टरली का मतलब स्किलफुल होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट को समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है डिस्कम्फर्ट, ठीक, दूसरा शब्द है डिस्कम्फिट। चलिए भाई, डिस्कम्फर्ट क्या होता है, डिस्कम्फिट क्या होता है? डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि अनईजीनेस फील होना, अनईजी, अनईज फील होना।
लग रहा है कि मैं बहुत आराम महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल या मेंटल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है और ये मेंटल भी हो सकता है। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा, यूट्यूब पे इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट में क्या हो जाएगा, वो फिजिकल भी हो सकता है और दूसरा मेंटल भी हो सकता है। मतलब मेंटली मैं बहुत आराम महसूस नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार है, कुछ भी है। तो फिजिकल या मेंटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है। ठीक है, या वो ज़्यादा परेशान होना, एनॉयंस, एनॉय होना। ठीक है, किसी की वजह से परेशान होना, वो भी एक तरह से हो सकता है। डिस्कम्फिट का क्या मतलब होता है, डिस्कम्फिट मतलब यही कुछ होता है लेकिन किसी दूसरे की वजह से। देखिए, जैसे मान लीजिए हम दो लोग हैं, खेलते हैं, हम दो लोग हैं, खेल रहे हैं, एक ने आपको हरा दिया, एक ने कुछ ऐसा ट्रिक सोचा जिसकी वजह से जो है आप एम्बैरेस फील कर रहे हैं, वो आपको लो करने की कोशिश करता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ये डिस्कम्फिट होता है। अभी हम सेंटेंस भी लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, डिस्कम्फिट का मतलब हो गया क्या, टू कॉज समवन, टू कॉज समवन टू फील, टू फील एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, EMBARRASSED, टू कॉज समवन टू फील एम्बैरेस्ड, या आप ऐसे कह सकते हैं अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। ठीक है, एम्बैरेस फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना, या हारा हुआ महसूस करना, डिफीटेड महसूस करना, इसका ये पूरा डिटेल होता है। डिस्कम्फिट मतलब क्या होता है, किसी दूसरे की वजह से आप एम्बैरेस फील कर रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो होता है डिस्कम्फर्ट। लेकिन डिस्कम्फिट होता है। और डिस्कम्फर्ट क्या होता है, आप फिजिकली या मेंटली बहुत परेशान हैं, चिंता में हैं, पता नहीं किस वजह से चिंता में है, उसका कुछ पता नहीं। तो डिस्कम्फर्ट मतलब हो गया क्या, अनईज भी। ठीक है, और डिस्कम्फिट मीन्स होता है एम्बैरेस। ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिस्कम्फर्ट और डिस्कम्फिट। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बना सकते हैं हम क्या, तो सेंटेंस भी ले लीजिए सर। एक सेंटेंस हम लिखें अगर, द न्यू शर्ट, एक मैंने शर्ट लिया, वो क्या कर रहा है, कॉज्ड मी डिस्कम्फर्ट, वो मुझे आराम महसूस नहीं होने दे रहा, वो टाइट है या छोटा है, बड़ा है, जो भी चीज। अगर ऐसे किया जाए इसको डिस्कम्फिट में, तो आप लिख सकते हैं किसी का चेस में क्लेवर मूव या ट्रिक डिस्कम्फिट कर दी उसको। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, द ओपोनेंट, द ओपोनेंट्स ट्रिक, द ओपोनेंट ट्रिक्स डिस्कम्फिटेड, डिस्कम्फिटेड, डिस्कम्फिट कर दी द चेस प्लेयर, द चेस प्लेयर, चेस प्लेयर को इसने क्या कर दिया, डिस्कम्फिट कर दिया, एम्बैरेस फील करा दिया या हरा दिया। इस केस में भी यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है सर, कॉम्प्लेजेंट और कॉम्प्लेसेंट, इसका क्या मतलब होता है। चलिए आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेजेंट और कॉम्प्लेसेंट दो शब्द हैं, एक का नाम है कॉम्प्लेजेंट, यही मैं बता देता हूं। कॉम्प्लेजेंट का मतलब होता है कि ऐसे कह सकते हैं कि हु इज ईगर टू प्लीज और ऑब्लाइजिंग। ठीक है, हु इज ईगर टू प्लीज, जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। और कॉम्प्लेसेंट क्या होता है सर, कॉम्प्लेसेंट होता है कि हु इज ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड, ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड, ओवरली सेल्फ सेटिस्फाइड। आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया, एक मिनट सर, सेटिस्फाइड, ये भी कह रहा है हम भी सेटिस्फाइड है। ठीक, कॉम्प्लेजेंट और कॉम्प्लेसेंट का क्या मतलब है, एक होता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो चाहता है कि हमारे पास जो आए वो खुश हो, वो चाहता है कि हम भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। वो कौन है, कॉम्प्लेजेंट। और कॉम्प्लेसेंट कौन होता है, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है हम ओवर कॉन्फिडेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए मैं कुछ कहा, ओवर कॉन्फिडेंट, मान लीजिए मैंने आपको कुछ कहा, आप बोले अरे आप बताने वाले, 2 दिन पहले आपने सीखा है वही आप बता रहे हैं, हम सेल्फ सेटिस्फाइड है, हमको सब पता है। वो कौन होता है, कॉम्प्लेसेंट होता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई चलाता है, उस कंपनी का ये सीईओ है। ठीक है, इसको बोला जाए सर कंपनी जो है थोड़ा ध्यान से चलाइए, आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। बोले हमको तुम बता रहे हो, हमको बताओगे तुम कैसे कंपनी चला ली है,
20 साल से मैं चला रहा हूं, आप हमें बताने आ गए। तो ये कौन है? कॉम्प्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंट है या खुद से सेल्फ सेटिस्फाइड है। कॉन्फाइड एक वर्ड होता है सर, कॉन्फाइड, कॉन्फाइड मतलब होता है ट्रस्ट, तो यहीं से आता है क्या? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आता है, यहीं से आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है नाउन है, कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है, यहीं से आता है कॉन्फिडांट। कॉन्फिडांट कौन होता है? जिस पर आप हर एक चीज बता सकते हैं, जिसको, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। जब कोई मेल होगा, जब कोई मेल होगा तो वो कॉन्फिडांट होगा, और जब कोई फीमेल होती है सर, जब कोई फीमेल होती है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉन्फिडांटे बोला जाता है। ये सारी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेजेंट और कॉम्प्लेसेंट मतलब समझ में आ गया। कॉम्प्लेसेंट वो होगा जो क्या करेगा? हर एक लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा, खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करेगा। कॉन्फिडेंस इसके पास भी होता है, कॉन्फिडेंस इसके पास भी होता है, लेकिन अगर इसको कोई कुछ कहता है तो सुन लेता है, इसको कोई कहता है तो कहता है हमें समझाने आए हो। तो ये ऐसी बात होती है, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फाइड ये भी होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड ये भी होता है, लेकिन जो अंतर है वो बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में कभी भी दो वर्ड जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो सबका अलग अलग मतलब होता है। चलिए आइए, अपने सवाल का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप तो बता देंगे। कॉम्प्लेजेंट मतलब होता है ईगर टू प्लीज, और कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। अगला सवाल आपके पास है, इंक्वायरी और इंक्वायरी, इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी और इंक्वायरी, तो इंक्वायरी जो होता है वो ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन चाहिए, टू सीक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को आप सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं। और इंक्वायरी मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। अभी और डिटेल में इसको समझाते हैं, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। आइए इसको और समझते हैं। सबसे बड़ी बात जो इंक्वायरी होती है, आई एन वाला, सॉरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी जो होता है वो क्या होता है? ये होता है सर आपका ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश होता है। और इंक्वायरी जो होता है ये क्या होता है? ये होता है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है इन दोनों में, इसको भी समझ लेते हैं। जो इंक्वायरी होता है पहला वाला, ठीक है, ऐसा होता है कि जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए आपका नाम क्या है, बताइए, हम गए किसी इंस्टीट्यूट पे, गए किसी हॉस्पिटल में, गए भाई डॉक्टर कौन कौन बैठता है, कब बैठता है, क्या टाइम है। तो जब जनरल क्वेश्चन आपने पूछा, जनरल क्वेश्चन जब आपने पूछा तो आपने क्या किया? इंक्वायरी लिया, ठीक है। लेकिन इंक्वायरी मतलब क्या होता है? इसमें आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है सर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। इसमें आप क्या करते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसे कहा जाए कि आप किसी में जाते हैं, डीप डाउन चीज़ों को पता करते हैं, आप जो है हर एक चीज़ को फॉर्मल तरीके से सोचते हैं, फॉर्मल तरीके से खोजते हैं, आप एविडेंस को लेना चाहते हैं, आप डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, आप फैक्ट को कलेक्ट करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन और आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो इंक्वायरी जो होता है, मान लीजिए कोई करप्शन एलिगेशन लगा, तो उसमें ये वाला इंक्वायरी करी जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जनरल भाई, होटल गए, रूम खाली है कि नहीं खाली है, कोचिंग है भाई, एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपने पता कर लिया। तो इंक्वायरी ये होता है, इंक्वायरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इंक्वायरी मीन्स होता है टू सीक इन्फॉर्मेशन, और इंक्वायरी मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बात क्लियर है सबको? अगला सवाल, स्टेशनरी और स्टेशनरी, बताइए, अच्छा सवाल है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? तो पहला स्टेशनरी मीन्स होता है राइटिंग, ठीक है, सॉरी, ऑफिस मटेरियल होता है, जो आप कॉपी किताब रजिस्टर खरीदते हैं वो सब क्या होता है? नोटबुक वगैरह लेते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीजें आती हैं। और स्टेशनरी मतलब क्या होता है? इमोबाइल, जो हिलता डुलता नहीं है, एकदम ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। इमोबाइल, मोबाइल मतलब होता है हिलते डुलते रहना, और इमोबाइल मतलब होता है जो हिल नहीं रहा है, जो एकदम स्थिर हो चुका है। स्टेशनरी मीन्स होता है पेन, पेंसिल, इस तरह से आप कह सकते हैं। स्टेशनरी मीन्स होता है आपका राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल या ऑफिस मटेरियल कह सकते हैं। और स्टेशनरी मतलब होता है इमोबाइल, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग, जो हिल नहीं रहा है, जो चल नहीं रहा है, उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको बोला जाएगा स्टेशनरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टेशनरी मीन्स होता है राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल, और स्टेशनरी मीन्स होता है इमोबाइल, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
स्टेशनरी मीन्स इन स्टेशन नहीं होगा। स्टेशनरी मीन्स इमोबाइल लेकिन स्टैंडिंग स्टिल ये भी नहीं होगा। स्टेशनरी मीन्स स्टैंडिंग स्टिल नहीं होता है ऐसा कुछ भी, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये बच्चों को कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें से ये मैंने पढ़ाया नहीं है किसी को। ठीक है, तो डिफाई और डिफाई इन दोनों में क्या अंतर होता है? पहली बात होता है डिफाई मीन्स होता है टू कन्फर अपॉन वन द, ऐसी बात हो गई। डिफाई मीन्स होता है, देखिए इसको मतलब कहा जाता है अपोज करना, टू अपोज। आपने कोई चीज बोली, मैं उसको मना कर दिया, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? डिफाई। और डिफाई मीन्स क्या होता है? भगवान की मूर्ति पे पूजा करना, श्रद्धा रखना, ठीक है, कन्फर करना, कन्फर, कन्फर, कन्फर के साथ फिक्स प्रोपोजिशन क्या आता है? अपॉन, कन्फर अपॉन द स्टेटस ऑफ गॉड, द गॉड, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डिफाई में सब क्या होता है ऐसे आप लिखिए, इसको डिटेल में थोड़ा जाके नोट्स बनाते रहिएगा और आप हमको भेज सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, अपने नोट्स जो हैं वो इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। ठीक, अगला डिफाई, डिफाई मीन्स होता है टू रिगार्ड, टू रिगार्ड, किसी का इज्जत करना या पूजा करना, वर्शिप के सेंस में भी यूज किया जाता है क्या? डिफाई। अगला सवाल, ठीक है, किसी आदमी का भी कर सकते हैं, समवन का भी कर सकते हैं, समथिंग का भी कर सकते हैं। ठीक, समवन और समथिंग का भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिफाई मीन्स होता है क्या? डिफाई, DEFY, डिफाई मीन्स होता है टू रेजिस्ट, टू अपोज करना, ठीक है, किसी बात को मना मना कर देना, डिनाई कर देना, इस सेंस में भी यूज किया जाता है क्या? इस सेंस में यूज किया जाता है डिफाई। बात क्लियर है सबको? बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? तो डिफाई मीन्स होता है टू कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, एंड स्टैच्यू या स्टेटस दोनों हो सकता है, और डिफाई मीन्स होता है अपोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर, इसका तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। ये पीडीएफ जो है आपको डिफेंस थेरेपी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिफेंस थेरेपी सर्च कर लीजिएगा, उस टेलीग्राम पे जो है आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक, अगला सवाल, कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिव, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या अर्थ है? कॉन्करेंट क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? तो कॉन्करेंट का मतलब होता है इवेंट और एक्टिविटी जो होती रहती हैं साइमल्टेनियसली और एट द सेम टाइम। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्करेंट का मतलब होता है, कॉन्करेंट, इसको मैं लिख के समझा दूं ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कॉन्करेंट का क्या लेना देना है? कॉन्करेंट मतलब होता है एक ही समय पे कई सारी चीजें चलना। जैसे 6 बजे के समय, 6 बज रहा है, 6 बजे के समय कहा जाए, अच्छा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक, मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं अभी खेल भी रहा हूँ, मैं अभी किसी से बात भी कर रहा हूँ, एक समय पे ही मल्टीपल काम कर रहा हूँ। ऐसी बात है कि मैं खाना भी खा रहा हूँ और फोन भी देख रहा हूँ, रील भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है? कॉन्करेंट होता है। ठीक है, एक ही समय पर कई सारी चीजों का होना। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है कि भाई पहले एक काम कर लो, फिर दूसरा काम करो, फिर तीसरा काम करो, फिर चौथा काम करो, फिर पांचवा काम करो। ठीक, तो कॉन्करेंट मतलब होता है क्या? कि जो साइमल्टेनियसली होता रहता है या एट द सेम टाइम होता रहता है। कोई भी इवेंट, इवेंट जो एट द सेम टाइम हो, इवेंट्स कई सारी चीजें एक साथ होती ना, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे कई सारी चीजों का होना कॉन्करेंट कहलाता है। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर। ठीक है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे का होना क्या कहलाता है? तो कॉन्जिक्यूटिव कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस देखो, कॉन्करेंट मीन्स होता है ऑकरिंग एट द सेम टाइम, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है ऑकरिंग वन आफ्टर द अदर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो ये है आपका सर क्या, कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिव। अगला सवाल क्या है? बॉर्डर और बॉर्डर, इन दोनों में क्या मतलब है? बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है? चलिए भाई इसको भी देखते हैं। पहली बात, ये तो सबको पता है बॉर्डर, इस बॉर्डर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री, इस बॉर्डर का मतलब होता है बाउंड्री। इसको ऐसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, बिल्कुल ठीक बात है। बॉर्डर मीन्स फूड एंड लॉज रेजिडेंट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, हाँ ठीक है, हो सकता है। बॉर्डर मीन्स होता है वन हु फीट्स प्लैंक ऑन द सरफेस, बिल्कुल नहीं। यानी इसका मतलब है हमें ये समझ में आ गया, या तो ए होगा या तो सी होगा, बी और डी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। चलिए भाई 50-50 में आ गया। अब रिस्क आप ले सकते हैं, अब जो है आप रिस्क को ले सकते हैं सर। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जो फूड और लॉज रेजिडेंट होता है उसको बोला जाता है बॉर्डर।
BOARDER, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? अ पर्सन हु पेज फॉर रूम एंड बोर्ड एंड टिपिकली इन अ प्राइवेट होम और बोर्डिंग हाउस। ऐसे कह सकते हैं आप कि एक व्यक्ति जो है वो पैसे रूम पे गया, होटल गया, उसको खाना भी मिल रहा है, उसको रूम भी मिल रहा है, वो बॉर्डर है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखता हूं, द फैमिली टुक इन टेक इन अ बॉर्डर, ठीक है, अ बॉर्डर टू टू हेल्प विद एक्सपेंसेस, ठीक है। खर्चे कम हो, खर्चे बच जाएं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, बॉर्डर लिया। नहीं तो रूम कहीं और लेते, खाना कहीं और खाते। बात समझ में आ रही है? तो जो फूड और लॉज रेजिडेंट होता है उसको बॉर्डर बोला जाता है, और बॉर्डर मीन्स होता है बाउंड्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बात क्लियर है सबको? हाँ बताइए सर। चलिए भाई, ईपीटैफ और ईपीथेट, अगला सवाल है आपके पास, ईपीटैफ और ईपीथेट। तो ईपीटैफ का मतलब क्या होता है? कभी भी टॉम स्टोन पे कोई चीज आपने लिखा, ठीक है, रिटेन है, रिटेन ऑन अ टॉम स्टोन, पत्थर लेकर पत्थर पे कुछ आपने लिखा किसी के बारे में, तो वो इपिटैफ होता है। और इपिथेट क्या होता है? अपने एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग योर एट्रीब्यूट। इसको समझिए क्या होता है, और डिटेल में समझाता हूं, रुक जाइए, परेशान मत होइए। इपिथेट का मतलब क्या होता है? जैसे इपिथेट, इपिथेट, देखिए, इपिथेट का मतलब होता है कि किसी के कैरेक्टरिस्टिक को बताना, किसी के क्वालिटी को बताना, या ऐसे कहें किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, इपीथेट होता है। ऐसे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ही वॉज नोन बाई द epithet, he was known by the epithet, क्या, द ग्रेट लीडर, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं वो बड़ा आदमी है, उसका एपिथेट क्या है भाई, वो ग्रेट लीडर। किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, सब लोग बोलते हैं ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर है, तो इसी ग्रेट लीडर के नाम से इसको जाना जाता है। ये होता है एपिथेट। और एपिटैफ क्या होता है? मान लीजिए किसी के बारे में कुछ लिखना, ठीक है, द एपिटैफ ऑन द ग्रेव, ऐसे लिख सकते हैं, द एपिटैफ, एपिटैफ ऑन द ग्रेव, ग्रेवयार्ड पर लिखा था क्या, ग्रेव रीड, क्या, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो इपिटैप मतलब होता है टॉम स्टोन पे किसी मरने के बाद प्रशंसा का लिखना, और जीते जी प्रशंसा करना, वो क्या कहलाता है, इपिथेट कहलाता है। ये भी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इपिटैप मीन्स अ टॉम स्टोन। नहीं भाई, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसा भी नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, एपिटैफ मीन्स वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्बस्टोन, बिल्कुल ठीक है। एंड एपिथेट मीन्स होता है फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, बिल्कुल ठीक बात है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है बात? जी हाँ बताइए, क्लियर है? अगला सवाल है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है टू ब्लेंड वेल, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है टू ब्लेंड, ऐसे कह सकते हैं कंप्लीट कर देना, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं आप कि द, ऐसे किसी में किसी चीज का मिलावट कर देना, मतलब द वाइन, वाइन मतलब शराब, हैज नहीं, द वाइन वॉज अ परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द मील, पूरक होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे कह सकते हैं, रिफर टू समथिंग दैट कंप्लीट्स, या चाय है, अगर मुझे चाय पीना है तो चाय के साथ हमको बिस्किट भी चाहिए और नमकीन भी चाहिए। तो ये क्या है, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि भाई चाय पीने का मजा
और चाय पूरा भी तब होगा जब हमें बिस्किट और नमकीन मिले। और कॉम्प्लीमेंट में होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट बनाएं तो आप ऐसे लिखा जा सकता है, शी रिसीव्ड, RECEIVED, ठीक है, रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट, शी रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर, ऑन हर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। उसके ड्रेस पर उसको क्या दिया गया, प्रशंसा किया गया, कॉम्प्लीमेंट दिया गया। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ इसका सही आंसर क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल, ऐसा भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है टू ब्लेंड वेल विद, ठीक है, किसी के साथ मिक्सचर हो जाना। इसका सही आंसर है सी। तो इसी की तरह सीडीएस 1 2024 में आए हुए जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे वो मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ आप जो है इसका स्टेटमेंट, सेंटेंस और ये सारी चीज़ें लिख लेंगे और इसको बार बार रिवाइज कर लेंगे। ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, तो एक दिन मैं सेशन लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको बता दूंगा। इसके लिए चैनल को सर कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसको कर दीजिए वीडियो को थोड़ा शेयर, ताकि दुनिया भी देख पाए आपको, ठीक। सब्सक्राइब की स्पेलिंग होती है SUBSCRIP, ठीक है। तो गलती हो जाती कभी कोई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।